बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज हम चिकन फ्राइड विंग्स बनाएँगे जो बनाना बहुत आसान है, ठीक है? आपने ए टू ज़ी हर स्टेप को फ़ॉलो करना है कि आप घर में किस तरीके से अगर विंग्स बनाएँगे तो केएफसी वाला ज़ायका आएगा। केएफसी में अगर कुछ लोग वीडियोज़ बनाते हैं उसमें कहते हैं जी ये भी ऐड कर दो, वो जो कोटिंग करते हैं फ्लोर के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती। मैंने खुद केएफसी में काम किया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती उसमें गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट कुछ ऐड नहीं होता, सिंपल एज़ इट इज़ खाली मैदा होता है। विंग्स की रेसिपी आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह हम इसको क्रमिंग करेंगे और किस तरीके से हम इसको जूसी बना सकते हैं। तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे क्या होता है मेरे आने वाली जो जो तमाम वीडियोज़ हैं आपको बआसानी मौसूल होती हैं। बेल आइकन के बटन को दबाएँगे, प्रेस करेंगे तो फिर ये मेरी वीडियोज़ मौसूल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पेपरिका पाउडर डालेंगे, ठीक है, 1 टेबलस्पून। सोल्ट हाफ टी स्पून डालेंगे। सोल्ट मैंने कम क्यों डाला है क्योंकि हमने साथ में इसके विनीगर भी जो है वो भी यूज़ करना है। हाफ टी स्पून ही तकरीबन हम इसके अंदर क्रश चिली वो ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर गरम मसाला जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर हमको और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे। तकरीबन 2 पिंच जो है हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर वो ऐड करेंगे, सिर्फ इतनी सी, ठीक है। और अब हम इसके अंदर रेड चिली जो सॉस है वो ऐड करेंगे। वो कितनी ऐड करेंगे हम? तकरीबन 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस वो ऐड कर लेंगे। हॉट सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। विनीगर तकरीबन जी 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर विनीगर डालेंगे। विनीगर जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। देखें जी तकरीबन इतना सा 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल इसलिए ऐड किए हैं ताकि जब हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से यानी कि ऑब्जर्व हो जाए इसके अंदर, चिकन के अंदर, ठीक है, विंग्स के अंदर। इसको एक मरतबा अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 2 पिंच इसके अंदर हम गार्लिक पाउडर देखें इतना सा, ठीक है, सिर्फ इतना सा गार्लिक पाउडर। 1 पिंच जो है हम इसके अंदर जिंजर पाउडर वो ऐड कर लेंगे। और देन इसको भी एज इट इज़ इसी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। हाफ के जी विंग्स लिए हैं मैंने, ठीक है। हाफ के जी की आपको मैरिनेशन की जो रेसिपी है वो ऐड बताइए, ठीक है। हाफ के जी विंग्स हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब मिक्स करके या तकरीबन हम इसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश यही किया करें एक दिन तक आप इसको रेस्ट दें, ठीक है। हम इसको तकरीबन मेरे पास ये शॉर्ट टाइम है तो मैं इसको तकरीबन 2 घंटे तक के लिए इसको रेस्ट दूंगा। ये देखें जी हमने बिल्कुल प्लेन मैदा लिया है, इसके अंदर आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। लोग कहते हैं जी केएफसी स्टाइल, केएफसी स्टाइल। केएफसी में कब कोई भी, मैंने खुद काम किया है केएफसी में मैदे में सिंपल मैदा होता है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होती इसमें। आप वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, तो लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करवा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं केएफसी स्टाइल। कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होती, बिल्कुल सिंपल मैदा होता है एज इट इज़, कोई कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें विंग्स जो हमने मैरिनेशन करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। एक मरतबा इसको ये देखें इस तरीके से हम जो है मैदा मैदा लगाएंगे इसको। ये देखें आपकी जो मेन जो चीज़ है ना इसकी क्रमिंग है, ठीक है। बड़े बाउल में आपने कोशिश किया करें, आप जिंगर बना रहे हैं, जिंगर पीस बना रहे हैं, या जिंगर जो आप क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बना रहे हैं अगर ये वाले, ठीक है, आपने हम कोशिश यही करनी है कि आपका जो मैदा है वो बड़े बाउल में हो, खुले बाउल में हो। अगर बड़े बाउल में, खुले बाउल में मैदा नहीं होगा ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपके वो क्रम्स नहीं बनेंगे अच्छे, ठीक है। कुछ लोगों के अगर क्रम्स बन जाते हैं तो क्रम्स हार्ड होते हैं, नरम नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, बहुत मोटे मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, अजीब से होते हैं, ठीक है। खाने में भी वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता। ये देखें इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ क्रमिंग का कि किस तरीके से आपने जो क्रमिंग करनी है। देखें विंग्स है, आपने इस तरीके से 1 से 2 मिनट आपने सिंपल इस तरह मैदा लगाना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से इसको फिर आपने ये देखें इस तरीके से झाड़ना है, अच्छे तरीके से झाड़ना है कि इस पे मैदा ना हो। दूसरा हाथ आपने यूज़ करना, जो आपने ये वाला हाथ जो है मैदे में यूज़ करना है, दूसरा हाथ जो है आपने पानी में ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मैदा इसमें से स्ट्रेन करना है, झाड़ना है।
सिंपल इसी तरीके से ये बाकी भी हम कर लेंगे। सिंपल इसी तरीके से इसका भी जो हम मैदा है अच्छे तरीके से झाड़ेंगे, ठीक है, पानी में डिप करेंगे। ये देखें जी, दूसरे हाथ से आपने पानी जो है पानी में डिप करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, पानी अच्छी तरह स्ट्रेन करेंगे, मैदे में डाल देंगे। सिंपल, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको जो मैंने है कमर्शियल रेसिपी बताई है, ठीक है। इसके अंदर हमने ना ज़ीरा पाउडर डालना, ना ही हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। आपको कमर्शियल रेसिपी बताता हूँ, कमर्शियल रेसिपी सिखाता हूँ, आप बात को नोट किया करें, ठीक है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये मैं किसके लिए सिखाता हूँ, इतनी किसके लिए मेहनत करता हूँ, अपने लिए तो नहीं मैं मेहनत करता। अब चलो वीडियो बनती है, आपके लिए बनाता हूँ, आज चीज़ सिखाता हूँ जो थोड़ी क्वांटिटी में बनाता हूँ कि मैं इतनी मेरी चीज़ ज़ाया भी ना जाए, ठीक है। इस तरीके से हम पानी स्ट्रेन करेंगे और मैदे में लगाएंगे। ये देखें जी, सिंपल एज इट इज़ इसी तरह हम मैदा लगाएंगे, इसको कोटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हम इसको रोल करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। मैदे के अंदर इसको इस तरीके से हम घुमाएंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमने मैदा लगाया है इसको, ठीक है। अगर आप चाहें तो असल तो वैसे इसकी जो कोटिंग है ना, दो से तीन मरतबा होती है। मैंने एक मरतबा पानी में डिप किया है, ठीक है। ज़रा हमने इसकी दूसरी दफ़ा इसकी कोटिंग नहीं की, ठीक है। अगर हम ज़्यादा कोटिंग कर लेंगे ना तो ज़्यादा क्रम्स बन जाते हैं। कई लोगों को ज़्यादा क्रम्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे क्रम्स लगते हैं ना, तो आप इसको 2 से 3 मरतबा इसको इसी तरह पानी में डिप करें। सिंपल इसी तरह झाड़ें इसको अच्छे तरीके से, पानी में डिप करें, कोटिंग कर लें, ठीक है, मैदे की। मैंने इसको एक मरतबा कोट किया है, ठीक है। एक मरतबा कोट करने से ही इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप कई लोग कमर्शियल तौर पे अगर 2 मरतबा 3 मरतबा कोटिंग करके आपको दे रहे हैं कोई चीज़ जिंगर वगैरह, तो कस्टमर की कंप्लेन बाज़ दफ़ा ये होती है कि आपकी क्रमिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो चिकन का पीस है वो कम होता है। वो बात को समझते नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती जिनको, वो इस तरह कहते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी जो है क्रम्स आए हैं इसके ऊपर। और इसको हम एक साइड पे रखी जाएंगे और प्लेट में साइड पे रखे जाएंगे। और फिर इसको ऑयल हमने पहले ऑलरेडी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो फ्राई करेंगे इसको। फिर अब ये देखें, आपने ना ऑयल में फ्राई करते वक्त ना हमेशा जो है इसको मैदा जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेन करना है, ठीक है। अच्छा, हमने ऑयल में डिप कर दिए इसको। अब हम तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको छेड़ना नहीं। अगर आप फ़ौरन इसको छेड़ लेंगे ना तो इसके जो क्रम है वो टूट जाएंगे, ठीक है। ये देखेंगे, तकरीबन 3 मिनट के बाद हम जो है इसकी साइड वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑयल यानी कि थोड़ा सा यानी कि डीप फ्राई नहीं है, ठीक है। और क्रम्स आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्रमिंग जो है कितनी अच्छी क्रमिंग हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नाइफ की मदद से ये देखें इसको ऐसे डीप कट लगाना है। सिर्फ कट करना है कि ये अंदर से कुक हो जाए। अगर थोड़ी बहुत इसमें कच्चा है, ठीक है, थोड़ी बहुत कसर है तो वो निकल जाए, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें इस तरीके से नाइफ लेनी है, नाइफ की नोक इस तरह ऑयल के अंदर ही, ठीक है। इस तरीके से आपने कट लगाना है, सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए विंग्स को, ठीक है। और आपको मैं लुक दिखाऊं, ये देखें इसकी माशाल्लाह। मैंने एक दफ़ा क्रमिंग की थी, एक दफ़ा क्रमिंग करने का ये रिज़ल्ट है, ठीक है। अगर आपको क्रमिंग ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा भी क्रमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगा और अपने बाकी के जो विंग्स हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम ऑयल जो है हम इसका अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है।
اور امید کرتا ہوں جی میری ریسیپی آج کی اچھی لگی ہوگی، تو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شیف فوڈ کا سلام، اللہ حافظ۔